दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो पर कंफ्यूजन ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये कंफ्यूजन केवल आपको नहीं है। आज के समय में लाखों नए इन्वेस्टर इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक तरफ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, आपके पैसे को एक्सपर्ट हैंडल करते हैं और आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि स्टॉक के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको रिस्क, रिटर्न, एफर्ट, सूटेबिलिटी हर एंगल से क्लैरिटी मिलेगी और आप खुद कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 5,000 या 10,000 रुपये महीने के एंड में बचते हैं। अब आप इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, पर आप नहीं जानते कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सा सेक्टर चल रहा है और कौन सी कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने पैसे को एक एक्सपर्ट के हवाले कर देते हैं, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर आपकी तरह और इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करता है और उस पैसे से वो डाइवर्सिफाइड बॉन्ड, स्टॉक और अदर एसेट खरीदता है और इन्वेस्टर को रिटर्न बनाकर देता है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर एक्सपर्ट कोई नहीं होता, आप खुद एक्सपर्ट होते हो। आप खुद अपनी रिसर्च करते हो, न्यूज़ को फॉलो करते हो, बैलेंस शीट देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिलायंस, TCS या कोई भी और। अब क्या ये एक्साइटिंग है? हाँ। लेकिन क्या ये रिस्की है? बिल्कुल। तो ये मेन डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। अब आप कहेंगे ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन डिसीजन कैसे लें कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो दोस्तों, चलिए एक एक फैक्टर को समझते हैं और इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। नंबर 1, नॉलेज रिक्वायर्ड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में आपको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपके पैसे को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करता है, इसलिए आपको केवल एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और उसमें कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर सारे डिसीजन आपको खुद लेने हैं। आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है, न्यूज़ को फॉलो करना है, मार्केट को क्लोजली वॉच करना है और फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना है। यानी यहाँ पर नॉलेज इज एवरीथिंग। सेकंड, रिस्क। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में आपका पैसा ज़्यादातर 20 से 30 कंपनियों में डिवाइड होता है, यानी आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड होता है, जिससे रिस्क कम होता है। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट करते हो, इसलिए आपका ज़्यादातर पैसा कम स्टॉक में रहता है। यदि आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, इसलिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। नंबर 3, रिटर्न। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में आपको स्टेबल एंड मॉडरेट रिटर्न मिलता है, 10 to 15% CAGR एनुअली। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आपने कोई सही स्टॉक पिक कर लिया तो आपको 20 to 25% या फिर उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। वहीं यदि आपने कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया तो आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इसके अंदर रिस्क और गेन दोनों होते हैं। नंबर 4, एफर्ट एंड टाइम। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो और SIP स्टार्ट कर देते हो। हर महीने SIP ऑटोमेटिकली कटती रहती है और इसके अंदर एफर्ट और टाइम आपका कम लगता है। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें सारे डिसीजन आपके खुद के होते हैं, इसलिए रिसर्च भी आप खुद करते हो, एनालिसिस भी करते हो, फंडामेंटल, टेक्निकल, न्यूज़ को फॉलो करते हो, मार्केट को क्लोजली वॉच करते हो, जिसमें आपका टाइम और एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है और आपकी मेहनत भी ज़्यादा होती है। नंबर 5, कंट्रोल। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होता है, जो वो डिसाइड करता है वही होगा। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जब चाहें किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं और किसी भी स्टॉक को बेच सकते हैं। नंबर 6, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के केस में आप 100 रुपये SIP से हर महीने स्टार्ट कर सकते हैं और आपका पैसा डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में लग जाता है। वहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप उसी स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उतने पैसे आपको देने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप रिलायंस का स्टॉक लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल यदि उसकी वैल्यू 2,500 रुपये है तो वो आपको कम से कम एक स्टॉक के लिए देनी होगी। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रवि और प्रिया दोनों दोस्तों ने 2015 में 2,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। रवि ने एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और उसमें SIP शुरू कर दी, लेकिन प्रिया ने सोचा कि मैं खुद से एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी
और शुरुआत में अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए। लेकिन 2 से 3 साल बाद प्रिया ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसकी बैलेंस शीट वीक थी और स्टॉक 60% गिर गया। 10 साल बाद रवि का फंड 2.4 लाख से बढ़कर 5.26 लाख हो गया एट द रेट 15% CAGR थैंक्स टू कंपाउंडिंग। और प्रिया का 2.4 लाख 4.2 लाख ही बन पाया क्योंकि कुछ स्टॉक ने परफॉर्म किया और कुछ ने लॉस किया, तो ओवरऑल रिजल्ट थोड़ा कम आया। अब क्या प्रिया गलत थी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज और पेशेंस और चाहिए था। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो अब सवाल ये है, आप क्या चूज़ करें? तो दोस्तों, यदि आप बिगनर हैं, फाइनेंस में नए हैं या फिर एक बिजी प्रोफेशनल हैं और स्टॉक मार्केट में अपना फुल टाइम नहीं दे सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं यदि आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और खुद से रिसर्च और स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हैं और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हाइब्रिड मॉडल भी होता है जिसमें आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, यानी कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, और धीरे धीरे सीखने के बाद आप इन दोनों में बैलेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई मैजिक नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन, नॉलेज और लर्निंग तीनों बहुत ज़रूरी हैं। अब आप कुछ भी चूज़ करें, चाहे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक, सबसे ज़रूरी बात है पेशेंस रखना और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। दोस्तों, क्या आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी कन्फ्यूजन है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसों को काम पे लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।